तेजोमयं भ्राजते तदा सुदान्तं तद्वात्मत्वं प्रसद्मिक्षेदेहि एक कृतार्थो भवति वीत शोकः। जो हठयोग का सिद्धि का वर्णन है, हठयोग में योग सिद्धि का सेम यही वर्णन है, ठीक है। अर्थात लघुत्वम आरोग्यम, शरीर का हल्कापन, आरोग्यता, ठीक है। अलोलुपत्वम, विषय आसक्ति की निवृत्ति। फिर वर्ण प्रसादम, शारीरिक रंग की उज्ज्वलता, वर्ण में रंग में तेजस्विता आनी, उज्ज्वलता। स्वर सोष्टवम, स्वर की मधुरता। गंधा, शरीर में सुगंध। मूत्र पुरुष अल्पम, मल मूत्र का अल्प हो जाना, कम हो जाना आदि योग की को क्या कहते हैं, योग की पहली सिद्धि कहते हैं। योग की पहली सिद्धि जो हठ योग के सिद्धि का जो फल बताया गया, सेम इसका यही वर्णन है, ठीक है। अब आगे, यथेव बिंबम मृद्योपलितम तेजोमयम भ्राजते तदा सुधांतम, ठीक है। जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुए प्रकाशित रत्न को भली भांति धोने से वह चमकने लगता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा मल से रहित होकर आत्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष करके केवल्य अवस्था प्राप्त करके सब प्रकार से दुखों से रहित होकर कृतकृत्य हो जाता है। योग सिद्धि का अंतिम लक्ष्य क्या बताया? केवल्य की प्राप्ति। पहली सिद्धि थी आरोग्यता, हल्कापन, ठीक है, जो हठ योग वाले सब। और लेकिन अंतिम सिद्धि के रूप में क्या है? पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात से केवल्य की प्राप्ति और केवल्य से समस्त दुखों से मुक्ति। ये ध्यान योग की महत्ता का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर आगे क्या लिख रहे हैं? यदा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वेन दीपोपमेन युक्त प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वतते विशुद्धम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपासे। उसके बाद वह योगी जना दीपक के समान प्रकाशमय आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता, तब अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। दुखों से मुक्त हो जाने के बाद वो फिर किसका साक्षात कर लेता है? ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। और ब्रह्म साक्षात्कार करके वो ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है, अजन्मा अर्थात विशुद्ध। अब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया है। ये योग की सिद्धियों का वर्णन है। तो तीन प्रकार की सिद्धि, पूर्व सिद्धि अलग होगी, उसके बाद तीन, पहले में हल्कापन, आरोग्यता आदि चीजें आती है, उसके बाद आत्म साक्षात्कार केवल्य की प्राप्ति होती तो दुख से मुक्त हो जाता है, उसके पश्चात साधक ब्रह्म की जिस प्रकार दीपक के समान प्रकाश में आत्म तत्व के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसी आत्म तत्व द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है और ब्रह्म साक्षात्कार करके वो मुक्त हो जाता है, फिर अजन्मा हो जाता है, फिर धरती पे जन्म नहीं ले सकता है और समस्त बंधनों से, अर्थात यह बंधन कौन से? जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ध्यान योग का वर्णन पूर्ण हुआ यहाँ इस उपनिषद में। तो इसमें ध्यान योग का विशुद्ध वर्णन मिलता है, ध्यान में कैसे बैठते हैं, शरीर को कैसे रखना होता है उसका वर्णन है, उसके बाद मन को कहाँ स्थापित करना है और किसके जप द्वारा किसका ध्यान करना है। तो प्रणव रूपी नौका पर बैठकर समस्त दुखों से पार हो जाते हैं, बहुबंधन जित सागर रूपी से पार हो जाते हैं। फिर स्थान कैसा हो? स्थान के बाद हठ योग, योग सिद्धि के पूर्व के लक्षण, ध्यान योग सिद्धि के पूर्व के लक्षण, उसके बाद ध्यान सिद्धि के लक्षण तो महत्व, तो हल्कापन, आरोग्य वगैरह ये सब चीजें, मलमूत्र की कमी होना, उसके बाद आत्म साक्षात्कार केवल्य की प्राप्ति, तत्पश्चात ब्रह्म साक्षात्कार और जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्ति। इस प्रकार ध्यान योग का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। अब परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा, इस उपनिषद में परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद के अनुसार परमेश्वर का स्वरूप क्या था? उनका आकार कैसा था? मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः हृदमन्विषो मनसा विकृतो एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। अर्थात ये अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला, कितना है? अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला, अर्थात आकार कितना है? अंगुष्ठ के जितना ही है, ठीक है। परमेश्वर का स्वरूप है और कहाँ है? ये भी हृदय में, वहां भी हृदय गुहा बताया, यहाँ भी हृदय में बताया गया, ठीक है। वह अंगुष्ठ मात्र परिणाम परिमाण वाला अंतर्यामी परम पुरुष परमात्मा सदा मनुष्य के हृदय में सम्यक रूप से स्थापित रहता है, हृदय में ही रहता है।
मन को वश में करके, अब क्या बोल रहे हैं, मन को वश में करके निर्मल हृदय विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए परब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। अब ये स्वरूप ध्यान के द्वारा जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। सेम वही जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परमेश्वर का स्वरूप है, इसको जान लेने के लाभ का इसमें वर्णन है। अब फिर शरीर का वर्णन कहा है। नव द्वारे पूरे देही हम लीलायते बही वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्तचा, अर्थात संपूर्ण स्थावर और जंगम, स्थावर तक ना चलने वाले पेड़ पौधे स्थावर कहलाते हैं, और जंगम चलने वाले जितने जीव जगत है वो चलने वाले, जगत को वश में रखने वाला हंस रूपी प्रकाशमय परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर की संज्ञा किससे की गई है? हंस से। ये हंस रूपी परमेश्वर एकादश द्वार किस उपनिषद में वर्णन था? एकादश द्वार वाली पूरी कठोपनिषद। बिल्कुल, कठोपनिषद, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें यह 9 द्वार की पूरी बताई गई है। ठीक है, संपूर्ण स्थावर ना चलने वाले और जंगम चलने वाले, जगत को वश में रखने वाला हंस रूपी परमेश्वर। परमेश्वर की तुलना किससे की गई है? हंस पक्षी। हंस रूपी परमेश्वर 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में, 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से स्थित है, अंतर्यामी रूप से स्थित है। तो इसमें कठोपनिषद में बस 2 ही अंतर है, यहाँ 9 द्वार है, वहां एकादश द्वार थे। ठीक है, वहां कोई तुलना नहीं थी, यहाँ परमेश्वर की तुलना हंस से की गई है। ठीक है, अंतर्यामी रूप से जीवात्मा रूप में रहता है। किस रूप में रहता है ये परमेश्वर? जीवात्मा, देही। देह के भीतर रहने वाले को क्या कहते हैं? देही। अर्थात जीवात्मा रूप में परमेश्वर रहता है। किस रूप में? ये हंस रूपी परमेश्वर जीवात्मा रूप में इस देह में रहता है, इसलिए देही भी कहलाता है। तो परमेश्वर 9 द्वारों वाले शरीर में, ठीक है, वो परमेश्वर हंस रूपी परमेश्वर है, 9 द्वार वाले शरीर में जीवात्मा रूप में। किसमें रहता है? जीवात्मा रूप में अथवा देही के रूप में इस शरीर में रहता है, अंतर्यामी रूप से, ऐसा सब कुछ जानने वाले के हिसाब से। ठीक है, तथा बाह्य जगत में भी वह हंस रूपी परमेश्वर लीला कर रहा है। अंतर्यामी रूप में तो है ही है, साथ ही साथ शरीर के भीतर है, इस 9 द्वार वाले शरीर के भीतर है, साथ ही साथ बाह्य जगत, इस शरीर के अलावा बाहर जो भी चराचर जगत है, इसमें भी वो हंस रूप में क्या कर रहा है? परमेश्वर लीला कर रहा है। मतलब सब कुछ लीला परमेश्वर की ही है, बाकी सब तो निमित्त मात्र है, क्योंकि जो भीतर जीवात्मा है वही करता धरता है, इसलिए सारी लीला उस परमेश्वर की है। तो यह परमेश्वर के स्वरूप का इसमें वर्णन है। अब जीवात्मा का स्वरूप, उस दिन बीच में एक ने किसी ने बताया भी था, इस जीवात्मा का क्या स्वरूप है। जीवात्मा का स्वरूप का वर्णन कहते का है, आराग्य मात्र तथा सूजे की नोक के समान। ये बस नाम याद रखना, ये आराग्र मात्र कितना होता है किसी को पता नहीं है, और सूजे की नोक ये भी नहीं पता है। लेकिन बालाग्र शतभाग बाद में इसको वर्णन कर रही, इसी में कहा गया है, बाल का अग्र भाग है ना, एक बाल का, इस अग्र भाग का भी 100वां हिस्सा, 100वां भाग के बराबर जीवात्मा है। इतनी सूक्ष्म, एक बाल कितना सूक्ष्म है, उसका भी 100वां भाग, अर्थात पूर्ण रूप से बड़ी टेलीस्कोप में देखेंगे तब जाके दिखेगा, न दिखने वाला ही नहीं है, इतना सूक्ष्म, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो यहाँ जीवात्मा का स्वरूप क्या कहा है? आराग्र मात्र,
अर्थात सूजे की नोक के बराबर, या बालाग्र, बाल के अग्र भाग के 100वां भाग। एक बाल है, उस बाल का जो अग्र भाग है उसका 100वां भाग। बालाग्र सतभाग, सूजे मतलब क्या सर? बाल की नोक के, मैंने बोला ना नहीं पता, सूजा क्या होता नहीं पता है, ठीक है, उसी को आगे समझा दिया गया ना, नहीं पता था इसलिए वो पुराने समय की बात थी। आराग्र मात्र, आराग्र मात्र भी नहीं जानते हम लोग, तो फिर आगे कह दिया बालाग्र सतभागस्य सतधा, अर्थात बाल की नोक के 100वें भाग के भी 100 भागों में से एक भाग। बालाग्र सतभाग सतधा, 1/100वां हिस्से का भी 100वां हिस्सा। कितना सूक्ष्म जीवात्मा है। बाल है बिल्कुल इतना सा, इसका 100वें हिस्से का भी 100वां हिस्सा, मतलब बाल के 10,000वां हिस्सा। इतना सूक्ष्म जीवात्मा को बताया गया है इसमें, ठीक है। जीवात्मा का स्वरूप मतलब सूक्ष्म अति सूक्ष्म कुल मिला के है। आराग्र मात्रा सूजे की नोक के समान, आराग्र सूजा। मैं और किसी को पूछूंगा सूजा क्या होता है। बालाग्र सतभागस्य सतधा, अर्थात बाल की नोक के 100वें भाग के 100 भागों में से भी एक भाग ये परमेश्वर, ये जीवात्मा का स्वरूप है इस शरीर में। तभी तो वो प्रत्येक कोशिका कोशिका में, कोशिका कितनी छोटी है उससे भी छोटा है ये। अब एक बहुत और महत्वपूर्ण मंत्र है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत भूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो निर्गुणोश्च केवलः, केवलो निर्गुणश्च। ये मंत्र काफी महत्वपूर्ण है, बहुत से लोग इसको बोलते रहते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, अर्थात सब प्राणियों में छिपा हुआ एको देव, ये परमात्मा एक देव है। सर्वभूतेषु गूढ़, सभी देव अर्थात सारे भूत प्राणियों में छिपा हुआ, सब प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, सर्वभूतार अंतरात्मा इसलिए अंतर्यामी। परमात्मा एक ही देव है, और परमात्मा वही ईशावास्यमिदम, ठीक है, उसी को अलग रूप में कहा है। वो अंतरा परमात्मा समस्त भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित है, छिपा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सब जगह व्याप्त है, और सर्वभूत अंतरात्मा और सभी भूतों के अंदर रूप में भी है। फिर वो क्या है, वही परमात्मा सभी कर्मों का अधिष्ठाता है, कर्माध्यक्ष, समस्त कर्मों का अधिष्ठाता भी वही है। सर्वभूतादिवास, संपूर्ण जीवों का निवास स्थान भी वही है। वो है तो भूत जी रहे हैं, तब भूतों का निवास स्थान भी वही है। सबका साक्षी है, सबको देखने वाला है, साक्षी है। हम कुछ कर रहे हैं, आत्मा देख रही है, वो साक्षी है, परमात्मा देख रहा है। चेतन स्वरूप है, तो सबको चेतना प्रदान करने वाला विशुद्ध और गुणातीत है, निर्गुण गुणों से अतीत है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। जो ईशावास्यमिदम की तरह इसमें भी कहा गया है, संपूर्ण जगत है वो सब परमात्मामय है, सबके भीतर सबके बाहर, सब कर्मों का अध्यक्ष भी वही है, ठीक है। सब भूत उसी में निवेश करते हैं, और वो साक्षी रूप में है, वो करता कुछ नहीं है, केवल दृष्टा रूप में है, ठीक है। महर्षि पतंजलि का क्या है, दृष्टा, तो ये साक्षी रूप में केवल देखता है, करने में लिप्त नहीं होता कर्मों में। जो कर रहे हो ठीक है, वो देख रहा है, तुम करते रहो। और निर्गुण है, गुणों से अतीत है, सतरजतम से परे है। इस प्रकार ये परमात्मा के स्वरूप का भी वर्णन इसमें कर लिया। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, उसके बाद 3 चीज और पढ़नी है। स्फटिक क्या होता है सर? हैं? स्फटिक, स्फटिक स्फटिक। एक मणि होती है, स्फटिक, स्फटिक, स्फटिक नहीं स्फटिक, मणि होती है जो जैसे हीरे मोती होते हैं ना, इसी प्रकार व्हाइट रंग की स्फटिक होती है, एकदम उज्जवल, और वो अंधेरे में चमकती है, उसका प्रकाश काफी तेज रहता है, ठीक है। सर प्रिज्म कहते हैं ना? नागमणि के समान जो